तुमसे वाबस्ता एक कहानी, एक किस्सा, एक अफसाना। जब के चले बादल दोपहर को, न था कोई भी जो थाने रकाबे तो संग। और ये बात जान लो, अगर माजी का ये सिरा तुम्हारी गिरफ्त से निकल गया तो तुम सिर्फ हाल रह जाओगे। काफिले को चारों तरफ से घेर लिया गया, पूरी नाकाबंदी हो चुकी है। वहां एक जगह कुछ लोग जमा हैं। ये घोड़े पर कौन है? हुसैन के छोटे भाई अब्बास। ये हाथ में मश्क लिए अलकमा की तरफ पानी के वास्ते जा रहे हैं। ये क्या? यजीदी फौजी दस्ते के सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़कर रोक दिया। करबल कथा में जो मेरा रोल था वो रावी का था। रावी असल में बहुत पुराने दौर में एक शख्स हुआ करता था जो पुरानी कहानियों को एक तरीके से बटोर के लाता था, और बटोर के लाने के बाद वो एक उसमें जितनी भी, जहां तक उस कहानी को जानता था वहां तक की कहानी एक एंड के साथ लोगों को सुनाता था कि साहब यहाँ इसका एंड है, ये इसका एक कंक्लूजन के साथ सुनाता था। तो वो रावी वो कैरेक्टर है। ऐ ज़माने हाल के इंसानों, सवाल हुकूमत और सल्तनत का नहीं है, सवाल है इस्लाम की बका का। देखिए, करबल कथा एक ईरानी शैली पर आधारित एक नाटक है, और ईरान में पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, जब तक टेलीविज़न और रेडियो और फिल्म नहीं आई थी, ये एक डेली का रूटीन हुआ करता था कि जो किस्सा गो हुआ करते थे, कहानी सुनाने वाले सूत्रधार, वो एक लैंप पोस्ट को अपने कंधे पे लेके रात में निकलते थे। उनके साथ उनकी टीम होती थी। वो एक नोहे मरसिए गीत गाते हुए, लोकगीत गाते हुए, डायलॉग्स बोलते हुए चलते थे ताकि लोग अट्रैक्ट हों, और किसी एक जगह जाके वो लैंप पोस्ट को खड़ा कर दिया जाता था, और उसके साथ फिर वो इस स्टोरी को पूरी तरह से एक एनेक्टमेंट के जरिए दिखाते थे। करबल कथा है तो एक रिलीजियस एक इंसिडेंस हुआ है 7वीं सदी में, जबकि हज़रत हुसैन, इमाम हुसैन को, उनके छोटे से ख़ानदान को बहुत बड़ी माइटी आर्मी ने घेर कर ख़त्म कर दिया था। लेकिन हमारा जो कहने का मकसद इसमें यह है कि ये करबलाएं चल रही हैं, और आज भी जो इनोसेंट लोग हैं वो जंग और लड़ाई और वायलेंस की वजह से मारे जा रहे हैं। तो करबला ख़त्म नहीं हुई है, करबला चल रही है, और जब तक वॉर होती रहेगी, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, मास डिस्ट्रक्शंस के वेपन्स बनाते जाएंगे, जो मासूम लोग हैं वो ख़त्म होते रहेंगे, उनका खून इसी तरह बहा जाता रहेगा। ये मेरा और हम सब की टीम का एक मिशन है कि हम अगेंस्ट वॉर के ख़िलाफ़, जंग के ख़िलाफ़ हम लोग एक प्लेस के ज़रिए लोगों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वायलेंस, जंग, मार काट, टेररिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसानियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। फ़क़त सवार किया था बनने असल में देखिए, करबल कथा जो है वो एक इस दौर की कहानी है जब आमतौर पे प्लेज वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो वो कहानी है एक ऐसे दास्तान गो की, एक नरेटर की, जो कि उस ज़माने में टहल डले कहानी सुनाया करता था। उसके हाथ में एक लैंपेस्ट हुआ करता था, और वो उसी के ज़रिए लोगों को कहानियाँ सुनाया करता था। तो किसी भी प्ले के लिए हमें डिसाइड करना पड़ता है, पूरा थीम उसकी सेट करनी पड़ती है, चाहे वो साउंड हो, लाइट हो, सेट हो, कोई भी चीज़। तो उस पर सबसे पहले स्टडी करनी पड़ती है हमें, जॉनर पे प्ले की। तो हमने उस पहले के जॉनर को समझा, उस पर स्टडी करी, और उसके बाद जाके धीरे धीरे करके पूरा साउंड अपना उसका उस हिसाब से तैयार करा, बैकग्राउंड स्कोर जो भी था, और उसके अलावा लाइट्स उसी से रिलेटेड सारी तैयार करी।
दश्ते करबला की तपती रेत से गुजरते हुए अहदे नौ की तारीख राहों में एक दूसरे के रूबरू हो गए। मैं बनी नौ इंसान की सलामती की दुआ के साथ आप सबसे रुखसत की इजाजत चाहता हूं। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। To subscribe our official YouTube channel and kindly visit our website www.delhitheatre.com. Stay tuned with us on Facebook, Twitter, LinkedIn at Delhi Theatre. For any queries, contact us 9211166780 on WhatsApp, Line, Viber and WeChat. Or you can also download our official Android app from Google Play Store by the name of Delhi Theatre.